बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको जिस जगह पे लेकर आया हूँ ये एक इंतहाई ख़ूबसूरत जगह है। और मौसम की जहाँ तक बात करें तो मौसम अबर आलूद है, धुंध छाई हुई है और बादल नज़र आ रहे हैं और सूरज जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बादलों का ज़ोर है और धुंध भी है। तो अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह को दरिया स्वां के नाम से जाना जाता है। और ये दरिया स्वां जो है ये इस इलाके का एक बहुत मशहूर दरिया है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से आता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों से बहता हुआ इस गांव में आके बहता है। तो अभी तो ये सर्दियों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुकून से बह रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, बारिशें होती हैं, तो फिर इस दरिया में तुग़यानी भी होती है। तो दरिया स्वां जो है इसके साथ बहुत सारे लोगों का कारोबारी ज़िंदगी भी मुंसलिक है। और दरिया स्वां से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए चेयर लिफ्ट लगाई गई है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा भी पेश करते हैं और इससे जाने वाले लोग जो है वो इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो दरिया स्वां जो है ये मशरिक़ से मग़रिब की तरफ बहता है और आगे एक मकाम है कानी ज़िला अटक में, तो ये वहाँ पे दरिया सिंध में जाके शामिल हो जाता है और इस तरह इसका सफ़र जो है वो अख्ताम पज़ीर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि नाज़रीन ये दरिया सिंध का एक बहुत खूबसूरत दरिया स्वां जो है अपना मंज़र पेश कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि धुंध में लिपटा हुआ दरिया स्वां एक बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और इसमें इन दिनों सर्दियों के मौसम में बहुत सारे परिंदे जो है वो इधर का रुख करते हैं, जिनमें सुरखाब है, मुर्ग़ाबी है और अनवा अक़साम के परिंदे हैं जो यहाँ अप्रैल तक रहते हैं और इसके बाद फिर हिजरत कर जाते हैं। इसके अलावा दरिया स्वां से हमें मछली भी हासिल होती है और ताज़ा मछली जो है ये बहुत लजीज होती है। इसके अलावा दरिया सिंध का ये जो मुआविन दरिया है दरिया स्वां, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ भी जो लोग ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी आती हैं। और इस तरह मवेशियों के लिए यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है वो चरागाहें हैं जहाँ पे मवेशी घास खाते हैं और सारा दिन यहीं पे गुजारते हैं। तो दरिया स्वां जो है ये एक इंतहाई खूबसूरत दरिया है जो बड़ी खामोशी से बहता है और गांव के मग़रिब में है। और शाम के वक्त ये गांव के लोगों के लिए एक तफरीह का मौका भी है कि इसमें यहाँ पे बच्चे जो हैं वो किसी कवानीन व ज़वाबित से बाला तर होकर फ़ुटबॉल खेलते हैं, जिसमें खिलाड़ी जो है एक एक साइड पे 32 भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कबड्डी होती है, रेस वगैरह लगाते हैं, क्रिकेट भी बच्चे कोई ना कोई जगह निकाल के खेल रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऊँट वगैरह भी कोई ना कोई दिखाई देते हैं, जिसको हम दरिया का जिसको सहरा का जहाज़ भी कहते हैं। और चेयर लिफ्ट के अलावा इस दरिया से लोग इसको जब पानी कम होता है तो फिर इसको लोग जो है वो पैदल क्रॉस कर लेते हैं। इसके अलावा दरिया स्वां जो है इससे मछली भी हासिल होती है और गांव के लिए एक तफरीह का मौका भी है, लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सर्दियों में अब बहुत खूबसूरत मंज़र है, उसमें परिंदे बैठे हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं। यानी इंसान कहने का मकसद ये है कि जितना भी डिप्रेस हो, मायूस हो, अफसरदगी हो, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब भी हम ऐसी जगह पे आते हैं तो हमें वो दुख, परेशानियाँ, मुसीबतें भूल जाती हैं और हम दरिया में खो जाते हैं। और इसकी अपनी एक नाज़रीन दुनिया है कि इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। अल्लाह ताला के कुदरती मनाज़िर हैं और उनमें एक सुकून है। आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं मेरे कि आपको
दूसरी साइड पे भी धुंध है इसलिए वाज़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक अक्स जो है वो पहाड़ों का नज़र आ रहा है, आसमान है, धुंध है। इसके अलावा वो दूर अगर आप देखें तो चरागाह नज़र आ रही हैं। तो ऐसे माहौल में बंदा आके अल्लाह ताला की नेमतों में खो जाता है, और यूँ फिर अल्लाह ताला जो है वो वैसे भी इंसान के लिए जो है बहुत अजीम रब है कि वो अपने बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। देखें, एक माँ का प्यार आप देख लें कि आप 5 मिनट भी घर से लेट हों तो वो बेचारी परेशान हो जाती है। तो एक अल्लाह जो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, वो कैसे इंसान को तन्हा, अफसरदा और दुखी देख सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, शर्त यह है कि हम अपने रब से दूर हो चुके हैं, उसके पास आते नहीं हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। तो हमें अल्लाह ताला के पास आना चाहिए, और उसके पास आने के बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमें मौक़े दे दिए हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। तो नाज़रीन कराम, जब हम उसकी नेमतों को देखते हैं, जैसे अभी आप मेरे सामने ये दरिया सुआं है, परिंदे हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं, एक खूबसूरत पुरसकून माहौल है, तो ऐसे में बेख्तियार ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो देखें, ये वो कलमे है जो हमें अपने रब के करीब ले आते हैं। और जब हम इस डिप्रेशन के दौर में, जहाँ पे हर तरफ सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं है, तो ऐसे में जब हम चंद लम्हे निकाल के इन पॉइंट्स पे आते हैं, तो आप यकीन माने कि आप अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझने लग जाते हैं। इतनी खुशी होती है, अंदरूनी सुकून मिलता है। यकीन माने कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे बिल्कुल सुकून है। अगर आप शहर में जाते हैं तो गाड़ियों का धुआं है, हॉर्न है, और इतना शोर गुल है कि इंसान का भागने को जी चाहता है कि या अल्लाह मैं किधर आ गया हूँ, किस जगह पे आ गया हूँ। तो यकीन जाने कि ये वो ऐसी जगह है, दरिया सुआं या कोई भी आप दरिया जो है, मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है, अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसे खूबसूरत जगह हैं तो ज़रूर जाया करें, वक्त निकालें। अपने लिए वक्त जो है वो निकालना पड़ता है, वरना इस मसरूफ़ दुनिया में हमारे पास जो है वो किसी के लिए वक्त ही नहीं है। तो ज़िंदगी जो है, इसके लिए वक्त निकालें, ऐसी जगहों पे आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, वो यहाँ पे खेले कूदे, और देखें हमारे पास तो ये नेमत है। हम कोशिश करते हैं कि सुबह शाम थोड़ी सी वॉक करते हैं, दरिया के किनारे घूमते हैं, कोई एक आध दोस्त आ गया तो उसके साथ गप्पे लगाते हैं, नहीं तो बैठ के फिर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। और यकीन माने ऐसे खूबसूरत एहसास, इतना सुकून आता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला की ये अजीम नेमतें जो है ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वक्त निकालना पड़ता है। अब ये कहें जी हमारे पास वक्त नहीं है, ये है वो है, वरना अल्लाह ताला की नेमतें हर तरफ बिखरी हुई हैं। उसने हमारे लिए, अगर आप रात को सोएं खुले आसमान के नीचे, चूँकि हमारा ये गांव है तो हम अपने गांव में रात को सहन में, गर्मियों में चारपाइयाँ निकाल के जब बाहर सहन में सोते हैं तो आसमान पर एक अलग ही दुनिया होती है, खूबसूरत सितारे हैं, एक वर्ल्ड है, और उस दुनिया में हम खो जाते हैं। हमें पता चलता है कि एक ऐसी खूबसूरत दुनिया है जिसमें हर सितारा जो है वो अपनी अलग दुनिया लेके आबाद है, मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियाँ हैं, चाँद है। ये अल्लाह ताला का एक खूबसूरत सिस्टम है। तो इसलिए आज मैं आपको दरिया सुआं पे, इसके किनारे पे लेके आया हूँ, ताकि जो भाई जो है, बहनें जो है वो कहीं नहीं जा सकते, उनके पास ये सहूलत नहीं है, तो वो चले थोड़ा सा इसको आज देख लें और मेरी आवाज़ भी बर्दाश्त करें, क्योंकि मैं कोई एक इतना
प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बस ये थोड़ा सा शौक़ था कि चले मैं भी अपना हिस्सा अदा करूँ और लोगों को ऐसी नेमतें जो है वो उनसे रुशनास कराऊँ, ताकि लोगों की जो परेशानी है, टेंशन है, वो थोड़ी दूर हो सके। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा आने जाने की चीज़ है। कारून के पास भी बहुत बड़ा ख़जाना था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो सुकून है। पैसा अगर हो, सुकून ना हो, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुकून में, अब जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुकून जो है वो अल्लाह ताला की फितरत में है। अल्लाह ताला की जो नेचर है, जो उसने हमारे लिए क्रिएट की है, पहाड़, बादल, समंदर, दरिया, सितारे, ज़मीन, आसमान, इन सारे खूबसूरत मनाज़र में अल्लाह ताला ने सुकून रख दिया। और सबसे बड़ा सुकून जो उसने रखा है वो अपने ज़िक्र में रखा है कि आप लोग मुझको याद करोगे तो मैं भी आपको याद करूँगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। तो ये चीज़ जो है, ये तभी हम याद कर सकते हैं कि जब हम ऐसी जगहों पर आएँ, फितरत में खो जाएं, दुनिया को 5 मिनट के लिए हम अपने से अलग कर दें। अगर हम दरिया के किनारे पे खड़े हो जाएं, पानी पे गौर करना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने पानी को हमारे लिए कितनी अहम तरीन चीज़ बना दी है कि पानी के बग़ैर आप ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और ये पानी हमें वाफर मिक़दार में सारा साल दस्तयाब होता है। लोग इस्तेमाल करते हैं, जानवर जो इधर चरने के लिए आते हैं वो पानी पीते हैं। इसके अलावा परिंदे हैं जो सर्द ममालिक से यहाँ पे हमारे पास हिजरत करके आते हैं, उनके लिए वाफर सामान है कि वो अपना टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। आज तो धूप नहीं है, वरना नाज़रीन मैं आपको दिखाता कि धूप में इस दरिया का मंज़र इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ चीज़ें निखरी हुई चमकदार नज़र आती हैं। तो मेरी जो आज की वीडियो है, इसको बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा गौर करें कि हम जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, एक मादा परस्ती का दौर है, नफ्सा नफसी का दौर है, सुकून नाम की चीज़ नहीं है। तो क्यों ना आप आज जो है वो 5 मिनट्स जो हैं वो अपने लिए वक्फ़ करें, वक्फ़ करके ऐसी जगहों पे आएँ और यहाँ पे बैठ के वक्त गुजारें। नाज़रीन, ये देखें आप जो है वो धुंध अभी भी हमें नज़र आ रही है। और अगर मैं आपको सूरज दिखाऊं तो ये देखें, सूरज भी जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक वो बादलों में है और धुंध का एक जो सिलसिला है वो अभी इस इलाके में जारी है। और बाज़ दफ़ा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे धुंध जो है वो तकरीबन 12-1 बजे तक रहती है। और यहाँ के जो लोगों का ज़रिया मुआश है वो ज़्यादातर इस गांव, ये जो गांव है ये तहसील तलागांग का एक गांव है, और इस गांव के लोग जो हैं उनका ज़रिया मुआश जो है वो ज़्यादातर मुलाजमत पेशा अफराद हैं, अफवाज में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी है और लोग इससे अपनी गुज़र बसर करते हैं। और यहाँ की जो मशहूर फसलें हैं उनमें गंदम, बाजरा, चने, सरसों, ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम तालीम की बात करें तो तालीम भी यहाँ पे बच्चों के लिए एक हाई स्कूल है और एक लड़कियों के लिए हाई स्कूल है, और ये एक जूनियर काउंसिल है। और इसमें एक दरबार भी है जिस पे लोग काफ़ी आते हैं, और फिर चैत बैसाख के मौसम में एक मेला भी लगता है, तो लोग इन्जॉय करते हैं। तो हमारे लिए जो इन्जॉयमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है वो दरिया सुआं है कि हम सारा साल इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और इसकी अपनी एक अलग दुनिया है और इसकी एक अलग खूबसूरती है। नाज़रीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसके
मैं आपको दूसरे किनारे पे लेके जाता हूँ तो सामने कुछ खुदरो झाड़ियाँ नज़र आती हैं, और ये झाड़ियाँ जो हैं इनको पंजाबी ज़बान में लई कहते हैं, जिसको काट के हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जानवर भी खाते हैं। और अगर हम इस दरिया के जो दूसरे किनारे की बात करें तो दूसरा किनारा जो है वहाँ पे ज़िला अटक का इलाका शुरू होता है, और ये इलाका, ये जो दरिया सुआ है, इसके एक साइड पे ज़िला तलागंग का इलाका है जो पहले ज़िला चकवाल में शामिल था, और इसका जो दूसरा किनारा है वो ज़िला अटक की हदूद है। तो ये दरिया जो है आप कह सकते हैं कि दो ज़िलों को, दो डिस्ट्रिक्ट्स को, उनके लोगों को आपस में मिलाने का एक ज़रिया है कि यानी लोग इस दरिया के ज़रिए एक ज़िला से दूसरे ज़िला में बआसानी आ जा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो दरिया सुआ है इसका पानी सर्दियों में थोड़ा कम होता है, और शदीद सर्दी की वजह से पानी जो है यहाँ पे जम भी जाता है, और मछलियाँ जो है वो बाज़ दफ़ा जो लोग हैं वो शिकार करते हैं, जाल के ज़रिए करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं शिकार करने के, वो मछली शिकार करते हैं। और यहाँ की जो मछली है वो बहुत लजीज होती है, इतनी बड़ी तो नहीं होती, नॉर्मल ही होती है, लेकिन लोग काफ़ी इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और सर्दियों में पानी इतना नहीं होता, ये आप तकरीबन जो है हमारे पास दरिया में पानी जो है ये इस तरह मई जून तक रहता है। फिर अब जब बरसात के दिन आते हैं तो ये रावलपिंडी से मुख्तलिफ़ नदी नाले, इस्लामाबाद का नाला कोरंग है, नाला लई है, ये बहुत सारे नाले इकट्ठे होके जब इसमें आते हैं तो ये बहुत तुग़यानी का मंज़र पेश करता है, और एक बिखरा हुआ दरिया नज़र आता है। तो इस दरिया के अभी आप देख सकते हैं कि ये एक किनारा है जिस पे काफ़ी हमें दूर दूर तक ये कचरा भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के आपको रैपर नज़र आएंगे। इसी तरह मेडिकल का जो अस्पतालों का वेस्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये जो है ये दरिया हर साथ अपने साथ बहा कर लेकर आता है, जो इधर ही पड़ा रहता है, और फिर नेक्स्ट जब पानी आता है तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। फिर आगे यही दरिया सुआ जो है ज़िला तलागंग से होता हुआ आगे मगरिब में एक कानी ज़िला अटक का मकाम है, वहाँ पे ये दरिया सिंध जो मखड़ के मकाम पे है, वहाँ से होता हुआ फिर ये उसमें शामिल हो जाता है, और आगे यही दरिया सिंध जो है फिर आगे चलता हुआ कालाबाग तक जाता है। और कालाबाग में जनाब बैराज भी है जिस पे जो कि बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है, और कालाबाग भी एक बहुत तारीख़ी शहर है जिसमें कालाबाग का हलवा बहुत मशहूर है। इसके अलावा पिंक हिमालयन वहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा नवाब ऑफ कालाबाग, उनकी खूबसूरत कोठी है, लोहे का सामान बनता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर हम निकालना चाहें, सच्ची बात है नाज़रीन, हम अपने लिए वक्त नहीं निकालते। वरना मैं कहता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप एक दरिया के किनारे पे आ जाए तो आप के पास इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप थक जाएंगे, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत खूबसूरत मंज़र है, और दिलों का एक सुकून आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मंज़र है कि इसमें सूरज जो है जिसको आम दिनों में आप उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देख सकते, लेकिन आप धुंध में आप सूरज को बड़े मज़े से देख रहे हैं। और ये देखें आप उसके जो है वो बादलों के साथ आँख मचोली जारी है, और ये एक मंज़र जो है वो चल रहा है मेरे सामने। कभी धूप थोड़ी बहुत आ जाती है, कभी बादल आ रहे हैं, और एक इस तरह पेश आ रहा है जिस तरह हम
मरी में हैं। यकीन माने हमें हमारी मरी यहीं पे है कि हम यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये दरिया जो है हमारे लिए एक माँ की तरह है। जिस तरह बंदा थका हारा हुआ अपनी माँ की गोद में आके सर रख के आंखें बंद करके सुकून महसूस करता है, तो इसी तरह हम अपने इस दरिया के किनारे आके सुकून महसूस करते हैं। और ये दरिया जो है हमें फिर बहुत इत्मीनान, सुकून की दौलत जो है वो हमें अता करता है। और नाज़रीन, दरिया स्वां जो है ये बहुत ज़्यादातर अपना फ़ासला तय करता हुआ इस इलाके से आता है। और बहुत सारे लोगों के एक रोज़गार का ये ज़रिया भी है कि लोग जो हैं इसके पानी से जो है अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इसके पानी से अपनी फ़सलों को सैराब करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप नाज़रीन देख सकें तो यहाँ पे दूर जो है हमें एक जगह नज़र आ रही है, पानी के अलावा आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है ये हम चरागाह के तौर पे इस्तेमाल होती है कि यहाँ पे हमारे माल मवेशी जो है वो सुबह लोग उनको ले के आते हैं, पूरा दिन वो इधर ही दरिया स्वां पे रहते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं। और फिर शाम को जैसी असर का वक्त होता है तो तमाम मवेशी जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होके फिर अपने अपने इलाकों में ख़ुद कार सिस्टम के तहत ही चले जाते हैं। कोई इंसान उनको हाँकने वाला नहीं होता, वो ख़ुद ब खुद वापस चले जाते हैं। फिर इस तरह एक सिलसिला निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चलता रहता है। तो नाज़रीन कराम, ये दरिया जो है जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जगह है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिकार के लिए भी लोग आते हैं, जिसमें सुरखाब है, मुर्गाबी है और बहुत सारे परिंदे हैं। लेकिन मैं इस के हक़ में नहीं हूँ कि परिंदों का शिकार जो है वो नहीं करना चाहिए। परिंदे हमारे लिए ख़ूबसूरती का बायस है और वो एक हमारे लिए, हमारे इलाकों को ख़ूबसूरती बख्शने के लिए इतनी दूर से हिजरत करके आते हैं और हम यहाँ पे उनका बेदर्दी से शिकार करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इससे हमें बचना चाहिए और इस तरह शिकार जो है वो इनका नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जानवर हैं, ख़तरनाक जानवर भी हैं, सूअर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चूँकि ये सूअर्स की जो है वो मनपसंद जगह है, यहाँ पे उनको खाने के लिए घास की जड़ें मिलती हैं जिसको वो बड़े शौक़ से खाते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ठिकाने महफूज हैं, यहाँ पे कोई उनको कुछ नहीं कहता। इसके अलावा गीदड़ हैं, आवारा कुत्ते भी नज़र आते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। और एक दुनिया आबाद है, लोग जो है वो बड़ी दूर दूर से भी आते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे इलाकों को देखते हैं। और आप यकीन माने कि ऐसे इलाके जो है वो हमारे लिए किसी दौलत से कम नहीं है। अब नाज़रीन, छोटी सी मैं बात कहूँगा कि महंगाई आप देख सकते हैं, उसका दौर दौरा है। तो सच्ची बात है, हमारे पास इतने ज़राए नहीं है कि हम गाड़ी का बंदोबस्त करें। पेट्रोल डीज़ल इतने महंगे हो चुके हैं कि हम किसी इलाके में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास जो अब एक ज़रिया रह गया है वो मोबाइल फ़ोन ही है कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्री देख के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन अब भी ऐसी बात नहीं है कि कुछ इलाके अब भी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी खूबसूरती से माला माल किया हुआ है कि आप किसी ख़र्चे के बग़ैर ही लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जैसे हम हैं तो हम रोज़ाना यहाँ पे सुबह शाम इधर ही आते हैं और एक ख़ूबसूरत माहौल से जो है वो हम लुत्फ़ उठाते हैं। और
इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इसकी एक बाउंड्री है कि ये शहर से हट के बह रहा है। और आज तक जब तक हमारी इतनी उम्र हो गई है और हमने अपने जो बड़े थे उनसे भी सुना है कि इसने इस इलाके को आज तक नुकसान नहीं दिया। और इसकी वजह वो कहते हैं कि यहाँ पे एक अल्लाह के वली का जो है वो मज़ार है, जिसकी वजह से नुकसान नहीं पहुँचता और पानी सारा साल बहता है। और ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ अपना सफ़र जो है वो जारी रखता है। इस तरह ये दरिया सिंध के में शामिल होकर उसका ऐसा बनता हुए फिर आगे पांजनाद के मकान पे जो मकाम है वहाँ पे 5 दरिया जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर उनका ये सफ़र जो है जारी रहता है। और इस तरह फिर वो समंदर में जाके उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ये दुनिया भी नाज़रीन एक समंदर ही है और हम जो है वो एक नदी नालों और दरियाओं की मिसालें हैं कि जो अपना किरदार अदा करते हुए बिल आखिर समंदर में जाके शामिल हो जाते हैं। तो आप लोगों से ये ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि अपनी इस मादा परस्ती के दौर में, इस टेंशन के दौर से बाहर निकलें और इन इलाकों की तरफ आएँ, थोड़ा सा विज़िट देखें। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेत भी है और ये रेत बहुत ज़बरदस्त रेत है और इसको लोग बहुत आला किस्म की जो रेत है इसको तस्वर करते हैं। और ये रेत जो है वो बाकायदा तामीरात में इस्तेमाल होती है और अल्लाह ताला ने हमें इसका एक ख़जाना दिया हुआ है कि हमें इसकी कदर नहीं है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये तादे निगाह जो है वो बहुत सारी ऐसी खूबसूरती नज़र आ रही है। और अब मैं आपको, अगर आप मेरे साथ रहें तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरिया स्वां के जो चरागाह के तौर पे भी इस्तेमाल होता है उसका थोड़ा सा ये हिस्सा मैं आपको दिखा सकूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय जो हैं वो बड़े मज़े से, भैंस भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे वो चर रहे हैं और अब वो बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ जुगाली भी करते हैं, बैठती हैं, दिल करे तो पानी में भी चले जाते हैं ये जानवर। लेकिन हमारी मईशत में एक बहुत अहम रोल है। अगर हम इनकी बात करें मवेशियों की, तो मवेशी हमें दूध, गोश्त, घी और ये चीज़ें जो हैं वो हमें दे रहे हैं। और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दरिया स्वां के मगरिब में ये जो एक इलाका है अटक का, वो हमें हल्का सा धुंध में नज़र आ रहा है कि हम यहाँ ज़िला अटक का इलाका जो है वो ज़िला तलगांग में आप खड़े होके उसको देख रहे हैं। और ये नाज़रीन अब मैं आपको जो जानवर हैं वो दिखाता हूँ कि वो कैसे चल रहे हैं और उनकी खूबसूरत घंटी की आवाज़ जो है वो भी आप सुने। तो ये नाज़रीन आपने गाय देखी जिसके गले में बधी खूबसूरत घंटी आपको दुनिया की जितनी भी खूबसूरत आवाज़ें हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखे गाय जा रही है, इसके साथ इसका बछड़ा है और ये अभी जो है ये वॉक कर रहे हैं, इनका चरने का मूड नहीं है। और मुझे देख के ये थोड़ा थोड़ा आगे चल पड़ी हैं। और ये आप देखें कि एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना
या जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो नाज़रीन, ये आप लाइव भैंस देख सकते हैं कि जो चल रही है, और बड़े मज़े से आप ये मुझे देख के थोड़ा सा आगे की जानिब चल पड़ी हैं और ये खड़े हुए देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये साथ साथ ये कोई आप देख रहे हैं कि ये अपने मुंह को हिला रहे हैं, लेकिन ये कोई बबल नहीं चबा रहे, ये जुगाली कर रहे हैं, जो इनके एक नेचर में है जुगाली करना। और ये बड़े आराम से जो है ये जानवर आप देख सकते हैं घूम फिर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपका खूबसूरत वक्त लिया, इसके लिए माज़रत, लेकिन खुशी हुई कि आप तक एक खूबसूरत इलाके की वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और आप बराह मेहरबानी इस वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें, ताकि एक ऐसी खूबसूरत वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।